जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं ग्राम साल से प्रेम बल्लभ नौटियाल, पुजारी जगन्नाथ मंदिर साल, आपके सामने वाकिफ हो रहा हूँ। जगन्नाथ जी तो परमपिता परमेश्वर हैं। वो साल दमनेड़ गाँव, ज्ञानजा, डटलू गाँव या हमारे जितने भी 5 गांव है, इन्हीं के भगवान नहीं है। वो तो परम पिता है, परम विश्व के पिता है। लेकिन हमारे आराध्य हैं इस क्षेत्र के, हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता है, हमारे इष्ट देवता हैं, ग्राम देवता है, वो हमारे परम पिता हैं। अब हमारे मीडिया भाई हमसे ये अपेक्षा चाह रहे हैं कि यहाँ पर जगन्नाथ जी की प्रादुर्भाव कैसे हुआ। ये हमारे जो उड़ीसा के जो पत्रकार बंधु है, उन्होंने भी प्रश्न उठाया है कि कहाँ तो भगवान समुद्र के किनारे और कहाँ पहाड़ की चोटी पे आ गए, आया कैसे। उसके पीछे हमारे बुजुर्गों ने मुझे जो बताया या मैंने बुजुर्गों से जो ज्ञान हासिल किया, क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग थे, इसके अलावा मेरे पास और कई जानकारियां हैं। तो हो सकता है कि मेरे से बड़े उम्र के जो लोग हैं, हमारे नेगी जी भी हैं भाई साहब, हो सकता है उनकी जानकारी में वो चीज़ न हो। तो ये जानकारी रखने की बात होती है। तो मैंने बुजुर्गों से जो सुना कि 12वीं शताब्दी से पूर्व गांव में हमारे कोई पूर्वज नौटियाल दंपति की संतान नहीं हो रही थी। वो यहाँ से संतान की मनोती मनाने हेतु जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए। भगवान जगन्नाथ से विनती करी, याचना करी कि हे प्रभु मुझे संतान दे दे, जो संतान पैदा होगी वो मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। वो वहाँ से वापस आए और उनकी पत्नी सगर्भा हुई, संतान प्रथम पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि जगन्नाथ का वरदान था प्रथम तो पुत्र ही होना था। प्रथम पुत्र पैदा हुआ, उसके बाद और भी पुत्र उसके पैदा हुए होंगे जिनकी हम आज संतान हैं। तो वो जो जगन्नाथ का वरदान था, वो उस चीज़ को भूल गया कि यार मैंने तो जगन्नाथ को अर्पित करना था, जगन्नाथ का सेवक बनाना था, चाहे वो जगन्नाथपुरी में भेंट कर देना चाहिए था। वो उस बात को भूल गया। वही बच्चा गांव के, ये गांव हमारा कोई नया नहीं है, ये जो है 12वीं शताब्दी से और पीछे का जो है इतिहास है हमारे। चाहे वहाँ राणा लोग हों, चाहे नेगी लोग हों, चाहे अन्य जो भी जाति के राजपूत ब्राह्मण हों, तो सारी जो वसाहत है वो 12वीं शताब्दी से पूर्व की ही है। तो हुआ ये कि वो जो बच्चा था जो जगन्नाथ के आशीर्वाद से पैदा हुआ, वो गांव के अन्य बच्चों के साथ जो है गेंद खेलने जो है सेम खेत में जाता है। गेंद खेलते खेलते बच्चा जो है विलुप्त हो जाता है। क्यों? वो जगन्नाथ ने अपने पास ले लिया, जगन्नाथ में समाहित हो गया। अब जो है वो दंपति जो है हमारा, जिसकी संतान मर जाए, वो भी पहली संतान बड़ा बेटा मर जाए तो रोग व्याप्त तो हो गई, रोएगा, मटकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो उसको पुत्र शोक हो गया। भगवान उसके जो है स्वप्न आए कि देखो तुमने ये जो कॉल किया था वो मेरा वरदान था, मैं था वो, मैं ही तेरे इसमें जो है जन्म लिया है और तूने ये बोला था कि मैं अर्पित करूंगा। वो जो है जगन्नाथ में अर्पित हो गया। लेकिन अब मैं इस धरती पर जो हमारे साल्ड की जो है ये 5 गांव की जो धरती है, जगन्नाथ जो साल्ड है जगन्नाथ जी, मैं यहाँ पर जो है फिर जो है अवतार लूँगा। कुछ दिनों पश्चात जो है यही मंदिर का जो एरिया ही है, यहाँ से मुश्किल से जो 20 फीट भी दूर नहीं है, वो यही धरती है वो जिस पर आज हमारा जो मंदिर निर्माण हो रखा है। इसी धरती में उस जमाने का कोई हल चलाने वाला हल वाहक जो है खेत में हल चला रहा था। लेकिन उसको ये आवाज़ आई कि देख भाई हलिया, तू हल तो बेशक लगा लेकिन बीच में मत लगाना यार। लेकिन वो रहा हलिया थका हुआ, तो राय होगा, उसने बोले यार ऐसे बहुत बोलते हैं, मैं किसी खेत और जोत रहा हूँ अपना है मेरे को। अब वो बीच में भी हल लगा देता है। चलो वो भी हुआ। उसने खेत के चारों तरफ से होता ही क्या है कि हम इधर उधर का कबाड़ जो बीज खेत में लाते हैं, उसने जो इधर उधर का कचरा जो है खेत का जो घास फूस होगा उसको बीज खेत में रख दिया, आग ठोक दी। उसके बावजूद यार भाई ऐसा काम क्यों कर रहा है यार, इधर उधर जला यार, मत कर ऐसा। लेकिन वो नहीं माना। उसको रोकने के लिए भगवान ने जो है भौरे रूप में जो मधुमक्खियों के रूप में जो है पूरा झुंड भेज दिया
और उसको रोका तो शायद वो उसको आग को या तो ज़्यादा नहीं जला पाया, लेकिन शुरू उसने कर दिया होगा। उसके बाद जो है बात वहीं पर ख़त्म हुई, लेकिन गांव के लोगों के सपने भगवान जो है जाने लगे कि मेरी कोई सुध नहीं ले रहा, लेकिन उस बात को कोई समझा ही नहीं। फिर अंत में जो है भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से किसी को कहा होगा कि देखो भाई, मैं उस खेत में जो हूँ, अब जो है प्रादुर्भाव मेरा हो रहा है, जाओ उस खेत में देखो, वहाँ जो एक प्रतिमा पड़ी है, उसको मैं वही जगन्नाथ हूँ, उसको स्थापित कर दो। सभी ग्रामवासियों ने, जो उस समय की जनसंख्या रही होगी, जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे वो नौटियाल बंधुओं का, चाहे सेमाल पुजारियों का हो, चाहे हमारे नेगी बंधुओं का, चाहे राणा बंधुओं का हो, चाहे अन्य उस समय की जो बसातत रही होगी, चाहे हमारे मखलूक लोग हो, जो भी उस समय रहे होंगे, तो लेकिन हमारे जो पुराने जो हमने सुना है वो नेगी और राणा परिवार ही जो हैं, अब चाहे थाने राणा हो चाहे दूसरे राणा हो, लेकिन सभी जो है वो 12वीं शताब्दी से पूर्व के हमारे यजमान हैं। और उन्हें उनके सबके सहयोग से उन्होंने भगवान को जो है उस स्थान से उठा करके जो उनके लिए जो है एक मठ मंदिर अपनी सामर्थ्य के मुताबिक बनाया, और उस स्वयंभू प्रतिमा को, जगन्नाथ की जो स्वयंभू प्रतिमा थी, जो उसको मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। उसके पश्चात समय बीतता गया। 12वीं शताब्दी में जो है हमारे आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने जो है विश्व हमारे भारतवर्ष के अंदर जो 4 धामों की स्थापना करवाई, उसमें जो है बद्रीनाथ जी हैं, और यही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी हैं, द्वारिका है, और रामेश्वरम है। इस प्रकार से उन्होंने जो है अलग अलग स्थानों पे, तो वो उत्तराखंड के भ्रमण पर आए। उन्होंने बोला ऐसे मंदिर कौन से हैं, क्योंकि वो भी जो है विष्णु भक्त थे। शंकराचार्य जी जो है वैसे माता के उपासक भी थे, लेकिन माता की उपासना नहीं कर पाए हो, इसीलिए उन्होंने क्षमापन स्रोत मांगा। तो पुत्रो जाए तो क्वचिदेव को माता न भूति न मंत्रो नो यंत्रम। माँ भगवती से उसने प्रार्थना की, है माता, मैं तो विष्णु के पीछे पर आ रहा, मैं तेरी जो आराधना नहीं कर पाए। तो इसलिए आर्य शंकराचार्य ने जो है, क्योंकि विष्णु मंदिर था उस समय भी, उन्होंने जो है भगवान की चतुर्भुज भगवान हमारे जो विष्णु है, उनकी बाल स्वरूप मूर्ति शांत भाव की, हमारे शांत भगवान है, शांत प्रिय भगवान है, वो हल्ला नहीं चाहते हैं, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, शांत प्रिय भगवान है। बालक स्वरूप में जो है हम उसको यहाँ पर पूजते हैं, और शंकराचार्य जी ने भी उसी बात को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर जो है वो मूर्ति को स्थापित कराया। तब से ये मंदिर जो है अस्तित्व में हमारे बस की बात नहीं थी, वो सब प्रभु प्रेरणा से ही हुआ कि वो जगन्नाथ जी जो समुद्र के किनारे हैं, वो साल्ट की ऊंचाई, उत्तराखंड की जो ऊंचाई है, जहाँ पर प्लेन से आने के लिए भी जो है लोग जो है बहुत कठिनाई समझते हैं, लेकिन प्रभु की लीला है कि वहाँ से वो खुद इस बात को समझे कि ये हमारा प्रभु कैसा प्रभु है कि समुद्र में भी रहता है और पहाड़ की चोटी पर भी रहता है। तो मैं जगन्नाथ जी के बारे में यही करूँगा कि ये स्वयंभू भगवान है, और भोग जो है भगवान को, जगन्नाथ जी को, चाहे वो उड़ीसा के जगन्नाथ जी, हमारे लिए भी उड़ीसा के भगवान भी जगन्नाथ जी हैं, और जगन्नाथ साल्ट भी हमारे लिए जगन्नाथ ही है। हम दोनों को विष्णु स्वरूप में पूजा करते हैं। इनको जो है जगन्नाथ जी के नाम से, क्योंकि वैसे जैसे आज एकादशी है, एकादशी में जो है लोग बोलते हैं चावल नहीं खाना चाहिए या चावल का टीका नहीं लगाना चाहिए, लेकिन देखिए प्रभु की लीला देखिए, जगन्नाथ रूप में उनको जो है भात का भोग, चावल का भोग बहुत प्रिय है। उनको चाहे तुम 56 भोग दे दो, लेकिन जब तक थोड़ा चावल का भोग नहीं चढ़ा तब तक वो प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान का प्रिय जो भोज है, जो उसका महाप्रसाद है, वो यहाँ पर हम जो भात बनाते हैं और दाल बनाते हैं, दाल चाहे जो भी हो, विभिन्न दालें होती है, लेकिन चाहिए भात भगवान जी को भोग। तो यहाँ पर हम नित्य प्रति जो है, पहले तो परिस्थिति उस समय ऐसी रही होगी, इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं थी, इतने बड़े चाहने वाले जगन्नाथ भक्त भी नहीं थे। आज जो है जगन्नाथ भक्तों की संख्या विश्व में करोड़ों हो गई है, और भगवान ने भी ये चाहा कि भाई अब मैं केवल साल्ट और 5 गांव की सीमा के अंदर जो सीमित नहीं रह सकता हूँ, मैं भी अब जो है विश्व पटल पर अपना जो है जाना चाहता हूँ, लोगों के सामने आना चाहता हूँ। प्रभु की लीला देखिए, विगत वर्ष जो है जनार्दन पाठ जोशी जी जो है जगन्नाथपुरी के जो मुख्य रावल हैं, वो भगवान ने जो देहरादून अपनी लड़की के एडमिशन कराने आए थे,
उनको ये आभास हुआ कि मेरे कहीं पास में ही जैसे उसके कानों में गुंजन आ रही थी कि ओ जनार्दन पाठ। वो बोला मेरे पास भगवान कहाँ है यहाँ। भगवान ने उसको धक्का दिया, वो कहीं दूसरी जगह जाला हिमाचल चला जाता है कि यहाँ तो नहीं जगन्नाथ, वो उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी में वो जो है अपने उड़ीसा के लोग यहाँ बहुत हैं, जगन्नाथ प्रिय जो लोग हैं, उन्होंने उनको पाठ जोशी जी को जो है बताया कि जगन्नाथ तो नज़दीकी में यार 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर साल्ट में है। वो आए और इनको यहाँ पर हमारे कामेश्वर जी छेमाल जी मिले। उस दिन जो है न तो बुधवार रहा होगा, न रविवार रहा होगा, न कोई पर्व दिन था, मंदिर जो है बंद था। उन्होंने बाहर से दर्शन किए, उनको बड़ा पीड़ा हुई। देखिए हम इसको महत्व नहीं समझ रहे हैं, उनको ये पीड़ा हुई कि जब मेरे जगन्नाथ हैं जिन्होंने मुझे यहाँ खींच लाया, उनका मंदिर बंद क्यों? इसका मतलब यहाँ दैनिक पूजा नहीं होती है, यहाँ दैनिक भोग लगता है। और हम लोग जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। उनके प्रयास से 29 और 30 तारीख में साबे जी जो उड़ीसा के एक्टर भी है, उनकी पत्नी क्या नाम उनका, अर्चिता साहू जी सपत्नी यहाँ पर पाठ जोशी के कहने पर आए। वो भी वो जगन्नाथ भक्त है। और ये भी अर्चिता अपने में जो है पहले से ही जगन्नाथ भक्त है। और ये तो दूसरे जो हीरो जो है तो होता है पति पत्नी में फिर तालमेल होता है, तो ये भी अपने में स्वयं में जगन्नाथ भक्त हैं। तो संसार में और कई लोग हैं, लेकिन वो ताज जो उन्हीं को पहनना था। उड़ीसा के अंदर जो है राष्ट्रपति उड़ीसा का है, पूरे देश में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब उड़ीसा से हैं, लेकिन उन्होंने उसी साबे साची को ही क्यों चुना? प्रभु की प्रेरणा है। उन्होंने सोचा कि यही मेरे लिए जो है कोई तो राजनीति में है, कोई कुछ है, कोई कुछ अपना स्वार्थ होता है। उन्होंने सोचा कि यही निस्वार्थ काम मेरे लिए करेगा। पाठ जोशी जी ने उनको भेजा और उन्होंने यहाँ से जो है हम लोगों ने भी जगन्नाथ की प्रेरणा से उनका पूरा सहयोग दिया। वो यहाँ से उड़ीसा जाते हैं, वहाँ पर जो है पत्रकारों का वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो है 100-150 पत्रकार जब जुड़ते हैं, पूरा उड़ीसा के अंदर जो मीडिया में फैल गया। उड़ीसा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिसमें हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो देखिए मजे की बात है, जो पाठ जोशी के जो चचेरे भाई हैं, केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, वो पाठ जोशी के जो चचेरे भाई लगते हैं, जो स्वयं जो है जगन्नाथ के जो है पुजारी हैं, उपासक हैं। और भी वो तो उसके बाद अब पाठ जोशी ने जो है उनको बोला, नहीं बोला, किसको बोला? सबे साथियों। क्योंकि प्रभु स्वयं चयन करता है कि कौन मेरा काम करेगा भाई। तो देखिए अब जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अखबार वहाँ पढ़ा, मीडिया से देखा, उन्होंने बोला है उड़ीसा में तो जगन्नाथ जी हैं, तो साल्ट में भी हैं। उन्होंने इनसे संपर्क किया पाठ जोशी जी से, और उनसे तो उनको भी बहुत पीड़ा हुई कि यार वहाँ दैनिक पूजा नहीं होती है और मंदिर का सरकार के हिसाब से जो है कोई सहयोग नहीं है। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री धामी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो अनुरोध किया, धामी जी ने उनके बात को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मेरे से जो हो पड़ेगा जगन्नाथ जी साल्ट के लिए, मैं मंदिर माला मिशन में जो प्रोजेक्ट चल रहा है मंदिरों का, उसमें जो है उसको जोड़ूंगा। प्रभु की दया से जो सामंत पात्रा जी हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी जो है संदीप पात्रा जी, वो भी जो है पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी जाकर के मिले हैं, उन्होंने भी यही बात रखी। उन्होंने ऑलरेडी ये कहा कि मैंने जो है शिक्षा मंत्री जी से धर्मेंद्र पासवान से उससे बात कर ली है और मैंने उनको वचन दे दिया है कि मैं जगन्नाथ जी के लिए काम करूँगा। यहाँ पर हमारी जो है दैनिक पूजा जो है उस दिन से अब लगभग जो है वो आज जो है कितनी तारीख हो गई, 15 दिन हो गया। तो प्रथम पूजा जो है उस दिन से प्रथम पूजा मुझ नोटियाल परिवार की थी और हमने जो है लगातार 15 दिन जो है दिन रात जो भगवान की सेवा कर ली है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है छेमाल परिवार का जो है रोस्टर है, मैं उनसे भी अब यही चाहूँगा कि वो भगवान की जो दैनिक पूजा करें, दैनिक भोग चढ़ाएं, दैनिक आरती करें। और इसमें मेरे अपने क्षेत्र के जो हमारे यजमान परिवार हैं, वो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति जो है पर दिन पुजारी जी के साथ जो है दैनिक पूजा करवाएं। ये माना जाएगा कि वो पूजा आज है उसकी ओर से, वो घर से कुछ नहीं लाए, एक पुष्प अगर कहीं मिलता है उसको लेके आए। सारी व्यवस्था जो है वो स्वयं भगवान जी कर रहे हैं। वो नहीं है कि मेरे पास जो है वहाँ के लिए जो चढ़ावा नहीं, ये कुछ हमको नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए। हमारे भगवान जो है भाव के भूखे हैं और सभी लोग आए
सभी लोग जो क्षेत्र की जो जनता आज यहाँ पर एकत्रित हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए, जो हमारे जगन्नाथ जी के लिए जो है मीडिया से जो है इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद है और संबित पात्रा जी का भी धन्यवाद है और धर्मेंद्र प्रधान जी का धन्यवाद है और मुख्य धन्यवाद जो है हमारे पार्थ जोशी जी है, जिन्होंने जो है इसको शुरुआत करवाया। उनकी कृपा से आज विश्व पटल पर जो ये चीज़ आ गई है। तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।